Today I'll teach you chapter 9, Safety and First Aid. The world is a beautiful place to live in. At the same time, it is also filled with dangers. If we want to live a long and happy life, we should be aware of the dangers around us. We should learn to be careful and avoid these dangers. ये जो वर्ल्ड है ये बहुत ब्यूटीफुल है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे डेंजर्स भी है। अगर हमें अपनी लाइफ को अच्छी तरीके से जीना है तो हमें जो हमारे आसपास जो भी डेंजर्स है उससे हमें अवेयर रहना होगा। जैसे कि ऑन द रोड पर हमें कैसे रहना है। रिमेंबर दैट रोड्स आर नॉट मीन फॉर प्लेइंग ऑन द रोड्स कैन बी वेरी डेंजरस। रोड जो है वो हमारे खेलने के लिए नहीं बने हुए हैं। रोड पर जो खेलना है वो भी बहुत डेंजरस है। फुटपाथ्स आर मीन फॉर यू टू वॉक ऑन। फुटपाथ जो है वो हमारे चलने के लिए है, हमें फुटपाथ पर चलना चाहिए। इफ़ देयर इज़ नो फुटपाथ, वॉक ऑन द साइड एंड बी अलर्ट टू द ट्रैफिक। और अगर कहीं पर फुटपाथ नहीं बने हुए हैं तो हमें साइड में चलना चाहिए और ट्रैफिक से अलर्ट होना चाहिए। द जेब्रा क्रॉसिंग इज़ मीन्ड फॉर यू टू क्रॉस द रोड। जेब्रा क्रॉसिंग जो होती है वो हमें रोड को क्रॉस करने के यूज़ में आती है। बिफोर क्रॉसिंग द रोड लुक टू योर राइट, देन टू योर लेफ्ट एंड देन टू योर राइट अगेन। नाउ क्रॉस द रोड ओनली इफ़ इट इज़ क्लियर। हमें रोड कब क्रॉस करना चाहिए? जब हमें देखना चाहिए कि रोड पर कोई जो गाड़ी वगैरह है वो नहीं आ रही हो। और रोड क्रॉस करने से पहले हमें सबसे पहले अपने राइट में देखना चाहिए, फिर लेफ्ट में, फिर वापस से राइट में। और जब रोड क्लियर हो तो हमें रोड क्रॉस करना चाहिए। यू शुड बी इवन मोर केयरफुल इफ़ देयर इज़ नो जेब्रा क्रॉसिंग ऑन द रोड। और अगर कहीं रोड पर जेब्रा क्रॉसिंग नहीं है तो हमें वहाँ पे और ध्यान से चलना चाहिए। रिमेंबर द ग्रीन ट्रैफिक लाइट टेल अस यू टू गो। ग्रीन लाइट जो होती है वो हमें जाने के लिए बोलती है, रेड लाइट हमें रुकने के लिए बोलती है और येलो लाइट हमें रेडी होने के लिए बोलती है। स्टैंडिंग इन अ क्यू टू बोर्ड अ बस इज़ अ गुड हैबिट. It helps to avoid accident. Many accidents happen when people try to get on or off on a moving bus. Such accidents people even lose their lives. Never try such things. जब हम किसी बस पे चढ़ रहे हों तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम एक क्यू बनानी चाहिए जिससे कि हमें कोई धक्का वक्का ना मारे। और कभी भी हमें चलती हुई बस में ना तो चढ़ना चाहिए और ना ही उतरना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा एक्सीडेंट भी हो सकता है और इस वजह से कई लोग जो है वो अपनी जान भी गंवा बैठे हैं। इसलिए हमें ऐसी चीज़ें नहीं देखना चाहिए कि बस चल रही है तो हम उसके ऊपर से उतर रहे हैं या चढ़ रहे हैं। हमें जब बस रुक जाए तब हमें उतरना या चढ़ना चाहिए। इफ़ यू हैव लर्न टू राइड अ बाईसाइकिल ऑलवेज कीप टू द लेफ्ट। और अगर आप बाईसाइकिल यानी साइकिल चलाना सीख रहे हैं तो आप हमेशा अपने लेफ्ट में चलना चाहिए। सिग्नल विथ योर हैंड बिफोर टर्निंग ओबे द ट्रैफिक सिग्नल। और जब आप टर्न कर रहे हो तो हमें अपना हाथ दिखाकर टर्न करना चाहिए और हमेशा ट्रैफिक सिग्नल फॉलो करने चाहिए। एट होम, ये तो हुई रोड की बात। अब हमें घर में फायर एंड इलेक्ट्रिसिटी आर वेरी यूजफुल टू अस बट दे आर ऑल्सो वेरी डेंजरस। फायर, आग और जो इलेक्ट्रिसिटी होती है ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, मगर ये भी हमारे लिए डेंजरस हो सकती है। एक्सीडेंट्स विथ फायर कैन बर्न द होल हाउस। इलेक्ट्रिक शॉक्स कैन कॉज डेथ। फायर से घर भी जल सकता है और इलेक्ट्रिक शॉक से हमारी डेथ भी हो सकती है। नेवर प्ले विथ फायर, हमें फायर के साथ नहीं खेलना चाहिए। यूज़ मैच स्टिक्स ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ एन एडल्ट। पुट आउट द मैच स्टिक्स बिफोर थ्रोइंग इट इन अ डस्टबिन। डू नॉट लाइट फायर क्रैकर्स योर सेल्फ। जब भी हम मैच स्टिक्स चलाएँ, माचिस जलाएँ तो हमें किसी बड़े के साथ पास रहना चाहिए जब भी हम मैच स्टिक चलाएँ। और जब हम उसको जब जल जाए तो उसको बुझाकर हमें डस्टबिन में फेंकनी चाहिए मैच स्टिक को। और या कोई भी हम पटाखे वटाखे चलाएं तो हमें हमेशा बड़ों के साथ में ही पटाखे चलाने चाहिए। नेवर ट्राई टू इंसर्ट योर फिंगर्स इन अ प्लग पॉइंट। बिजली होती है उसके जो हमारी जो फिंगर्स होते हैं उसको प्लग पॉइंट के अंदर नहीं डालनी चाहिए। इफ़ एनी इलेक्ट्रिक वायर इन योर होम इज़ डैमेज नेवर टच इट। अगर आपके घर में कोई भी इलेक्ट्रिक वायर डैमेज हो रहा हो, ख़राब हो रहा हो तो उसको टच नहीं करना चाहिए। इन्फॉर्म योर एल्डर्स, आपके जो बड़े लोग भाई या बहन है उनको बताना चाहिए, अपने मम्मी पापा को बताना चाहिए। दे विल हैव इट चेंज, तो वो जो इलेक्ट्रिक वायर है उसको वो चेंज कर देंगे। इफ़ यू आर इन द किचन यू हैव टू बी केयरफुल ऑफ द स्टोव, द हॉट यूटेंसिल्स एंड द फूड कुकिंग इन देम। अगर आप किचन में हैं तो आपको केयरफुल रहना चाहिए
वो गैस वगैरह जो होता है उसके अंदर, जब आपके साथ कोई बड़ा हो तभी आपको जाना चाहिए किचन में, अदरवाइज़ आपको नहीं जाना चाहिए। नाइफ, सीजर्स एंड टूल्स आर यूज्ड इन द हाउस एवरी डे। नाइफ्स, चाकू, सीज़र और जो टूल्स वगैरह जो होती हैं ये सब हाउस के अंदर हमेशा काम में आती हैं। दे आर शार्प एंड कैन कोज कट्स। ये बहुत शार्प होती है और इससे हाथ भी कट सकता है। दे हैव टू बी यूज्ड वेरी केयरफुली। हमें इसको ध्यान से काम में लेना चाहिए। ब्लेड्स आर नॉट फॉर यू टू यूज़, डू नॉट यूज़ देम टू शार्पन पेंसिल। ब्लेड्स को हमें पेंसिल को शार्प करने के काम में नहीं लेना चाहिए। डू नॉट ट्राई टू टेस्ट एनीथिंग यू आर नॉट श्योर अबाउट। मैनी थिंग्स इंक्लूडिंग मेडिसिन में बी पॉइजनस फॉर अस। हमें कोई भी चीज़ ऐसे ही बिना पूछे टेस्ट नहीं करनी चाहिए, यहाँ तक कि मेडिसिन भी, क्योंकि ये सब पॉइजनस होता है, हो सकती है। इन द स्कूल, अब स्कूल के अंदर कैसे, इफ़ यू हैव रेस्पॉन्सिबिलिटी इन स्कूल एंड फॉलो द रूल्स यू कैन अवॉइड एक्सीडेंट्स। रनिंग अराउंड inside the class and climbing on desk can cause accident. The corners of desks are sharp and can hurt badly. If you want to run around and play, go to the playground. हमें स्कूल के अंदर कभी भी क्लास में नहीं भागना चाहिए, क्योंकि अगर हम क्लास में भागेंगे तो डेस्क की जो कॉर्नर्स होती हैं वो हमारे लग जाएगी और हमें बहुत ज़्यादा हर्ट कर सकती हैं, इसलिए हमें हमेशा प्लेग्राउंड में खेलना चाहिए। बी केयरफुल वाइल क्लाइंबिंग अप और कमिंग डाउन अ स्टेयरकेस। नेवर रन और पुश एनीवेयर, अ फॉल ऑन अ स्टेयरकेस कैन हर्ट वेरी बैडली। और जब हम सीढ़ियों से उतर रहे हों तो हमें ध्यान से उतरना चाहिए, कभी किसी को उन सीढ़ियों के ऊपर से धक्का नहीं देना चाहिए, वरना हमें चोट लग सकती है। बी वेरी केयरफुल व्हेन यू गो टू द साइंस रूम। नेवर टच, टेस्ट और स्मेल एनीथिंग विदाउट आस्किंग योर टीचर। या आप कभी भी अगर साइंस रूम में जाएं तो वहाँ अपनी टीचर के बगैर कोई भी चीज़ को हाथ ना लगाएं और ना ही टेस्ट करें, ना ही स्मेल करें। इन द प्लेग्राउंड, समटाइम्स इन ऑर्डर टू विन अ मैच प्लेयर्स स्टार्ट ब्रेकिंग रूल्स एंड प्लेइंग rough. Remember, rules are for our safety and for us to enjoy the game. If you play the game in the right spirit, you can reduce accidents and enjoy yourself small. प्लेग्राउंड में क्या होता है, हम लोग खेलने जाते हैं लेकिन उसके अंदर ये होता है कि हम जो भी अगर मैच कुछ भी हम खेल रहे हो तो हम सोचते हैं कि हम जीते हैं। अगर कोई आगे वाला जीतता है तो फिर हम क्या करते हैं, उसको गिराते हैं, हम रूल्स को तोड़ते हैं। तो ये सब नहीं करना चाहिए, हमें हमेशा रूल्स के अकॉर्डिंग ही खेलना चाहिए और किसी को धक्का वक्का नहीं देना चाहिए। फर्स्ट एड, समटाइम्स एक्सीडेंट्स हैपन्स इवन व्हेन वी आर केयरफुल. You should never panic in such a situation. You can help the injured person by following some simple rules. The first help that an injured person needs is called first aid. कभी हम अगर हमें क्या करना चाहिए कि कोई भी अगर पर किसी को अगर एक्सीडेंट हो गया हो, कोई भी पर्सन, कोई भी लोग, अगर किसी का कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो गया तो हमें सबसे पहले फर्स्ट एड का यूज़ करना चाहिए। इमीडिएटली ट्राई टू फाइंड एन एडल्ट टू हेल्प यू। सबसे पहले हमें जो बड़े, हमसे बड़े लोगों को ढूंढना चाहिए। नेवर अलाउ पीपल टू क्राउड अराउंड द इंजर्ड पर्सन। और वो जो इंजर्ड पर्सन है जिसको लगी हुई है उसके आसपास भीड़ इकट्ठी नहीं करनी चाहिए। डू नॉट मूव द इंजर्ड पर्सन इफ़ ही और शी हैज़ ब्रोकन अ बोन, दिस कैन कॉज मोर डैमेज। अगर उस जो इंजर्ड हुआ है वो अगर उसके अगर हड्डी टूट गई है तो उसको हमें मूव नहीं करना चाहिए। मेक द इंजर्ड पर्सन सिट और लाई डाउन। इफ़ अ वाउंड इज़ ब्लीडिंग वॉश इट विथ क्लीन वाटर। अगर उस इंजर्ड पर्सन का खून बह रहा है तो पहले हमें उस खून को अच्छे पानी से, साफ़ पानी से उस ब्लीडिंग को रोकना चाहिए। टाई अ क्लीन बैंडेज और हैंडकरचीफ अराउंड द वाउंड टू स्टॉप द ब्लीडिंग। और हमें बैंडेज बांधनी चाहिए या कोई हैंडकरचीफ हो उसको बांधना चाहिए जहाँ पे भी लगी हुई हो उसके ऊपर, ताकि वो ब्लीडिंग जो है वो रुक जाए। इफ़ सम हैज़ अ बर्न, पुट द बर्नट एरिया अंडर अ कोल्ड वाटर टैप। और अगर किसी के कोई जल गया है तो उसको ठंडे पानी से धोना चाहिए। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू।